हेलो बच्चों, आज हम दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव देखो क्या होता है। दशमलव भिन्नों को लिखने का एक तरीका होता है, जिसमें भिन्नों का हर जो होना चाहिए 10 होना चाहिए या 100 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए या और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, मतलब भिन्न जो दशमलव क्या होता है, दशमलव जो होता है एक तरीका होता है। ठीक है, भिन्नों को लिखने का एक तरीका होता है, जिसमें भिन्न का हर जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए या और भी कुछ हो सकता है। तो वैसे भिन्न को जो हम दशमलव में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ये भिन्न है, इसके नीचे देखो 10 है, 100 है, 1000 है। तो ये जो भिन्न है ना, इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, जिसको हम दशमलव कहते हैं। अब दशमलव में इसको लिखेंगे कैसे? तो दशमलव का नियम ये कहता है कि हर में जितना जीरो हो, उतना हम ऊपर जो है दाईं ओर से गिनेंगे, और उसके बाद उसके आगे हम एक बिंदु लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखो, इसके नीचे एक जीरो है, तो ऊपर में हम एक अंक गिनती करेंगे, और उसके आगे एक बिंदी लगा देंगे, एक बिंदु लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखो दो जीरो है, तो यहाँ पर हम दो अंक गिनेंगे, और इसके आगे यहाँ पर हम एक बिंदु लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.25। जीरो हम खुद से लगा सकते हैं अगर कोई अंक नहीं होता है तो। उसी तरह यहाँ पर देखो नीचे तीन जीरो है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दाईं ओर से तीन अंक गिनेंगे, एक दो। अब यहाँ पर देखो कोई अंक ही नहीं है, तो अगर अंक नहीं रहता है तो हम जीरो लिख सकते हैं। तब देखो 1 2 3 हो गया, तो यहाँ पर हमको एक बिंदु लगाना है, ये हो जाएगा 0.057। ठीक है, तो ये जो भिन्न है, और इसको हम इस तरह जो लिखे हैं, इसी को हम दशमलव कहते हैं। तो दशमलव समझ गया, दशमलव क्या होता है? दशमलव जो होता है भिन्नों को लिखने का एक तरीका होता है, जिसमें भिन्न का जो है हर जो होना चाहिए 10 100 1000 10,000 1 लाख, ये सभी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। अब देखो दशमलव बिंदु को लिखने का तरीका क्या होता है। ये जो दशमलव बिंदु होता है, इसको लिखने का एक तरीका होता है। अब यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर 2.5 लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर ये जो बिंदु है, इस बिंदु को ध्यान से देखना। ये बिंदु देखो यहाँ पर संख्या के नीचे है, और ये बिंदु देखो संख्या के बीच में लिखा हुआ है। तो अगर संख्या के नीचे लिखते हैं तो वो दशमलव बिंदु लिखने का सही तरीका होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दशमलव लिखने का सही तरीका है, और इसको आप पढ़ोगे 2.5 पढ़ोगे, लेकिन इसी बिंदु को अगर आप बीच में लिखते हो तो इसका मतलब हो जाता है गुना हो जाता है, इसको 2 गुना 5 पढ़ा जाता है। इसलिए जब भी अगर बिंदु लिखा करो तो इस बात को ध्यान रखा करो कि अगर आप दशमलव लिख रहे हो तो नीचे लिखना है, लेकिन अगर आप गुना लिख रहे हो तो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, दशमलव के प्रकार। तो देखो दशमलव के दो प्रकार होते हैं, एक होता है शांत, जिसको कि सीमित या अवसौनी कहा जाता है, और दूसरा होता है अशांत, जिसको कि असीमित या अनवसौनी कहा जाता है। अब देखो जो अशांत होता है उसको दो भाग में बांटा गया है, एक होता है अशांत आवृत्ति दशमलव, दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव। अब ये सबको बारी बारी से पढ़ते हैं। देखो शांत दशमलव क्या होता है। यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होता है तो उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो भी दशमलव होगा, दशमलव के बाद जो अंक होगा, उसके बाद जो संख्या होगा वो फिक्स होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अनंत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम शांत दशमलव कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो दशमलव के बाद एक अंक है, तो ये फिक्स है, ये सीमित है, इसको हम शांत। उसी तरह यहाँ पर देखो दशमलव के बाद दो अंक है, तो ये भी फिक्स है, ये सीमित है, इसको हम शांत दशमलव कहेंगे। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 4 अंक है, तो ये भी फिक्स है, तो इसको हम शांत दशमलव कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, अशांत दशमलव क्या होता है। तो अगर दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या वह सीमित होता है तो उसको हम अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 3.333 इस तरह से है, तो अब 3 कितना टाइम्स है, 3 जो है कितनी बार आया है, तो 3 अनंत बार आया है, बहुत बार आया है। इसकी संख्या सीमित नहीं है इस 3 की, इसलिए इसको हम अशांत दशमलव कहेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखो दशमलव के बाद जो अंक है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, अनंत है, यहाँ पर डॉट डॉट देखो लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारे हैं, इसलिए इसको भी हम अशांत दशमलव कहेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी देखो ये भी बहुत सारे हैं, अनंत है, तो इसको भी हम अशांत दशमलव कहेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप अशांत दशमलव नहीं समझे तो बस इतना याद रखना कि जिस दशमलव में आपको डॉट डॉट का चिन्ह मिले, समझ जाना वो जो है अशांत दशमलव है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, अशांत दशमलव के प्रकार। तो अशांत दशमलव के दो प्रकार होते थे, एक होता है आवृत्ति दशमलव, एक होता था अनावृत्ति दशमलव। तो देखो आवृत्ति दशमलव क्या होता है, तो तो पहले तो ये समझो कि आवृत्ति क्या होता है। देखो आवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज का बार बार रिपीट करना। अगर कोई चीज बार बार दोहरा रहा है उसको हम आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो देखो आवृत्ति दशमलव क्या होता है कि वैसा अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंकों की क्रमानुसार पुनरावृत्ति होती है। ये चीज को ध्यान रखना कि कुछ अंकों की क्रमानुसार पुनरावृत्ति, मतलब जैसे एग्जांपल देखो समझते हैं। जैसे दशमलव के बाद जो अंक लिखा हुआ है, दशमलव के बाद देखो जो अंक लिखा हुआ है वो जो है क्रमानुसार पुनरावृत्ति करना चाहिए। ठीक है, आई वो अब दशमलव के बाद जो अंक होगा ऐसा भी हो सकता है कि सभी अंक बार बार रिपीट कर रहा होगा, क्रमानुसार रिपीट कर रहा होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि दशमलव के बाद जो अंक होगा, ठीक है, उसमें से सभी अंक रिपीट नहीं कर रहा होगा बल्कि कुछ अंक रिपीट कर रहा होगा। जैसे इसमें देखो दशमलव के बाद जो है 3 3, मतलब सभी अंक रिपीट कर रहा है, 3 जो है बार बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो 25 जो है बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम अशांत आवृत्ति दशमलव कहेंगे। और इसमें देखो यहाँ पर कि 25 जो है बार बार रिपीट नहीं कर रहा, 25 जो है बार बार रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद देखो जो 2 आया है वो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम अशांत आवृत्ति दशमलव कहेंगे।
उसी तरह यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो लास्ट में 23 23 23 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम औसत आवृत्ति दशमलव कहेंगे। अब कहोगे यहाँ पर कि 625 जो है यहाँ पर ये तो रिपीट ही नहीं कर रहा है। तो परिभाषा में दिया गया है कि कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी अंक रिपीट करेगा। ठीक है, उसमें से अगर कुछ भी अंक बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको हम औसत आवृत्ति दशमलव कहेंगे। ठीक है, अब देखो जो भी आवृत्ति दशमलव होता है इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। जब भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो जो भी संख्या रिपीट करते हैं उसके ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं या उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो जो 3 3 लिखा हुआ था, 2.33 लिखा हुआ था, इसको आप इस तरीका से भी लिख सकते हो। 2 पॉइंट जो संख्या रिपीट कर रहा था, इसमें देखो 3 रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर हम एक बिंदी लगा देंगे, नेक्स्ट या एक लाइन खींच देंगे। उसी तरह यहाँ पर देखो 654 रिपीट कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बिंदी लगा देंगे। अब बिंदी जो ये जो बिंदु जो है ये हम सभी पर लगाना कोई जरूरी नहीं है, आप एक शुरू में लगा दो, एक लास्ट में लगा दो, मतलब जो संख्या रिपीट कर रहा है जहां से रिपीट, जैसे ये तीनों रिपीट कर रहा है एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। या जो भी संख्या रिपीट कर रहा है उसके ऊपर एक सिंपल से एक लाइन खींच दो, वो उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अनावृत्ति दशमलव क्या होता है। तो अनावृत्ति दशमलव कहते हैं वैसे औसत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद जो है कुछ अंक, जिसमें दशमलव के बाद जो होता है अंकों की क्रमानुसार पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या आवृत्ति में क्या होता था कि दशमलव का जो होता था, दशमलव के बाद जो अंक होते थे वो कर्मानुसार रिपीट करता था, लेकिन इसमें कर्मानुसार रिपीट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर देखो 2 पॉइंट, आप बोलो दशमलव के बाद जो संख्या है, कोई संख्या है जो कि बार बार रिपीट कर रहा है। अब कह सकते हो यहाँ पर कि बार बार रिपीट कर रहे, जैसे 4 है, 4 यहाँ पर आया, फिर 4 आया, फिर देखो 5 आया, फिर 5 यहाँ पर आया। तो क्या यह बार बार रिपीट कर रहा है? तो देखो बार बार रिपीट करने का मतलब हुआ कि वो कर्मानुसार रिपीट करना चाहिए। कि जैसे मान लो यहाँ जैसे 4 आया, 4 के बाद फिर देखो 1 अंक के बाद 4 आया, तो फिर 1 अंक के बाद यहाँ पर 4 आना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसको हम अनावृत्ति दशमलव कहेंगे। उसी तरह यहाँ पर देखो 2 के बाद यहाँ पर देखो 10 लिखा है, फिर 10 लिखा है, तो उसके बाद फिर 10 आना चाहिए, लेकिन ऐसा है ही नहीं, कर्मानुसार रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो 1 लिखा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर इस तरह से आ रहा है, लेकिन ये जो है कर्मानुसार रिपीट नहीं कर रहा है। तो अगर कर्मानुसार रिपीट नहीं करता है तो वैसे दशमलव को हम अनावृत्ति दशमलव कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखो जितना भी पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जिससे कि ये और भी जो है क्लियर हो जाए। जैसे देखो एक लिखा है यहाँ जैसे 5.2569 इस तरह से लिखा हुआ है, तब बोलो ये कौन सा दशमलव है, शांत है कि वो शांत है। अब देखो यहाँ, तो यहाँ पर देखो दशमलव के बाद जो अंक है वो फिक्स है कि 4 गो है, इसको हम शांत दशमलव कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, जैसे मान लो 2.125 ठीक है, इसी तरह 125 इसी तरह आ रहा है। अब बोलो ये कौन सा दशमलव होगा, तो ये देखो दशमलव के बाद जो डॉट डॉट लगा हुआ है बहुत सारे हैं, अनंत है, इसको हम औसत दशमलव कहेंगे। अब बोलो औसत दशमलव 2 प्रकार के होते थे, अब जो एक होता था आवृत्ति दशमलव और दूसरा होता था अनावृत्ति दशमलव। अब उसमें से ये कौन होगा, तो उसमें से देखो यहाँ पर दशमलव के बाद जो अंक है उसमें देखो यहाँ पर कुछ संख्या रिपीट कर रहा है, जैसे 125 जो है बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे आवृत्ति वाला दशमलव, औसत आवृत्ति दशमलव। ठीक, अगला देखो जैसे लिखा है यहाँ पर 0.01001 इस तरह से लिखा हुआ है। अब बोलो ये कौन सा दशमलव होगा, तो पहले ही देखो यहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, औसत दशमलव कहेंगे। तो ये औसत हो गया। अब ये औसत में कौन होगा, आवृत्ति होगा कि अनावृत्ति होगा, तो यहाँ पर देखो दशमलव के बाद जो संख्या है, जैसे यहाँ पर देखो 01 आया, तो यहाँ पर भी 01 आना चाहिए, लेकिन ये कर्मानुसार रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, 01 यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो इसके जस्ट बाद आना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो इसको इसीलिए इसको हम अनावृत्ति दशमलव कहेंगे। ठीक है, और भी जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 5.654 इस तरह से लिखा हुआ, तो ये देखो कौन सा दशमलव होगा। तो इसमें देखो दशमलव के बाद जो इस रेखा का मतलब पढ़े थे कि ये रेखा का मतलब होता है कोई संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, तो मतलब ये जो हो जाएगा 65 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये तो कौन दशमलव होगा, तो ये हो जाएगा औसत, और ये बार बार रिपीट कर रहा है तो ये हो जाएगा आवृत्ति दशमलव। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी तरह का दिक्कत हो, अगर आप नहीं समझे तो आप टेलीग्राम पर क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।